जय श्री माता रानी राम स्वरूप जी। जय श्री माता रानी। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? अपने प्रश्न जो भी हैं तो आप अब प्रश्नों को अपने रख सकते हैं, बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब भी मैं पूजन करता हूँ हाँ जी, तो मेरे आज्ञा चक्र में हाँ जी, स्पंदन होता है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थोड़ा ही होकर रह जाता है। इसको अच्छा। पूर्ण करने के लिए मैं क्या करूँ? मतलब किस तरीके से पूर्ण करना चाहते हैं? हम आपके प्रश्न को नहीं समझ पाए। मैं पूर्ण करने से अर्थात मेरा ये है हाँ जी, कि या ये जो बिलिंग कर रहा है, जैसे हाँ मैं जी। कोई पूजन करता हूँ या कुछ करता हूँ तो मेरा आज्ञा चक्र में इस तरीके से बिलिंग होने लगता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है। तो अब हम आपको राम स्वरूप जी बताते हैं कि ये जो ब्लिंक होता है वो थोड़े समय के लिए क्यों होता है और थोड़े समय बाद क्यों रुक जाता है। तो हम इसके लिए इस विषय में हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते समय आपके आज्ञा चक्र पे बिलिंक होता है, लेकिन जब पूजा पाठ आप रोक देते हो तो वो बिलिंक बंद हो जाता है आपका। तो हम आपको बता देते हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना, तो बिलिंक होने के मतलब को पहले आप गहराई से समझिएगा। जब आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब घर के अंदर आप बैठे हुए हैं तो घर के अंदर आपके दरवाज़ा लगा हुआ है, तो घर के बाहर कोई व्यक्ति आएगा तो या तो आपका दरवाज़ा ठकठकाएगा या फिर आपकी बेल बजाएगा। तो बेल बजाने के बाद आपको एक इंट्यूशन, मतलब बेल के माध्यम से आपको इंट्यूशन मिल रहा है कि घर के बाहर कोई आया हुआ है। तो ये ब्लिंक होने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, या फिर कहीं आपने ये भी जाना होगा कि आप कोई पवित्र जगह पे जाते होंगे, जैसे कोई मंदिर है, कोई ऐसे स्थान पर जाते, वहाँ भी आपको ब्लिंक अवश्य होता होगा। हाँ जी, तो इसका मतलब यही होता है कि जहाँ आप जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा पाठ करते समय वहाँ पर आपके पूजा पाठ को सुनने के लिए, पूजा पाठ को देखने के लिए, या फिर जिस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं वो शक्ति आपके पास आती है और फिर उस शक्ति से जुड़ी हुई अन्य शक्तियाँ आपके पास आती हैं। तो वो शक्तियाँ जब आपके पास आती हैं तो वो ऊर्जा फील आपको आज्ञा चक्र के माध्यम से होती है, तो वहाँ पर आपको ब्लिंक होने लग जाता है, मतलब इंट्यूशन मिलने लग जाता है कि आपके पास कोई ऐसी ऊर्जा आ चुकी है। तो वो आपका चक्र आपको ब्लिंक के माध्यम से इंट्यूशन देता है ना। जी, मेरा ये कहने का मतलब है वो हो तो जितना रहा है थोड़ा हो रहा है, ठीक है। पूर्ण रूप से इसको मैं कैसे विकसित करूं? मतलब जागृत कैसे करें? जी। हाँ जी, तो जागृत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हम आपको बता देते हैं राम स्वरूप जी। आपके लिए अगर आपको आज्ञा चक्र अगर जागृत करना है, तो अगर आपको ब्लिंक हो रहा है तो ये तो है कि आप आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप पूर्ण रूप से आपके आज्ञा चक्र को आप जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुरुष चरण के हिसाब से नमाण मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 9 लाख के आप 3 पुरुष चरण कर लीजिए, माता भगवती से प्रार्थना लगाकर कि हे देवी, हम आपके 9 लाख के 3 पुरुष चरण कर रहे हैं, तो आप हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर दीजिए। तो माता भगवती के आशीर्वाद से जो आप चाहते हैं वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन था मेरा हाँ जी, कि जैसे कि मैं धन के मार्ग खोलने के लिए किस तरीके की आराधना करूं जिससे मेरे परिवार में सुख शांति आए, हाँ जी, और धन के मार्ग खुले। हाँ। तो धन के मार्ग के लिए आज हम जो भी यूट्यूब पर जो भी साधकगण हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग के लिए भी हम बता देते हैं, जो भी हम इनको राम स्वरूप जी को आज जो उपाय बताने वाले हैं, तो इस उपाय को आप सभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक व्यक्ति के पास ये उपाय होते हुए भी वो व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर पा रहा है, ना ही इस उपाय को वो समझ पा रहा है। तो आज हम राम स्वरूप जी के लिए जो उपाय बताने वाले हैं वो उपाय आप सभी भी कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं राम स्वरूप जी, अगर आप धन के मार्ग खोलना चाहते हैं तो धन के मार्ग के लिए आपके लिए अपने घर की ही शक्ति से धन के मार्ग आपके खुलेंगे। तो घर की शक्ति के लिए आपको अपने पितरों की शरण में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एक पितृ एक ऐसी शक्ति है जो आपके जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे आपके पिताजी हैं, तो पिताजी आप अपने बच्चे की तरक्की के लिए हर एक वो कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं, चाहे वो खून पसीना उनको बहाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो अपनी बच्चे की तरक्की के लिए वो पिता कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। समझिएगा आप हमारी बात को। तो इसी तरीके से जो अपने घर के जो पूज्य होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो इस संसार से जा चुके होते हैं, तो जब आप उनकी शरण में जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो भक्ति जब आप उनकी करते हैं, भक्ति का करने का मतलब ये नहीं कि आपको उनकी पूजा करनी है, उनका मंत्र जाप करना, बस सुबह शाम उनकी चरणों में आपको सर झुकाना है, उनके लिए होम धूप देनी है, उस परमपिता परमात्मा से आपके लिए उनके पितरों की, आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी शांति के लिए आपको प्रार्थना लगानी कि हमारे सभी पितरों की दिव्य आत्माओं के लिए संतुष्टि दें। इस तरीके से आपको हर रोज करने से आपको आपके पितरों के लिए घी का दीपक लगाना है, और हर दिन आप 21 दिन तक इस तरीके का कार्य करके देखें, और जहाँ पर आप पितरों का
का दीपक लगाएंगे, दीपक के चारों तरफ आपको गेहूं के दाने बिखरा देना है पितरों के लिए, वो आपका पितरों तक वो दान पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये आप इस उपाय को करिए। उसके बाद आप अपने पितरों से कहिए कि हे हमारे घर के कुल पूज्यक पितृ देवी देवता, हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे घर में सुख शांति दें, समृद्धि दें, साथ ही साथ हर तरीके से हमारे घर में पैसों की बरकत दें। इतनी आप प्रार्थना करिए। फिर देखिए आप 21 दिन के अंदर अंदर आपके लिए ऐसे धन के मार्ग खुलेंगे जो आपके लिए हर तरह से आपको चारों तरफ से पैसा आता हुआ दिखाई देगा। जब मैं पूजन पाठ करने के लिए बैठता हूँ, हाँ जी, तो मन में गंदे से विचार क्यों आने लगते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है राम स्वरूप जी, जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जैसे बोल रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय हमें असली चित्र क्यों दिखाई देते हैं, तो हम गंदे विचार आना, कुछ गंदी चीजें दिखना, ये मतलब क्यों आने लगते हैं? हाँ जी, तो वही हम आप करने के लिए बैठ रहे हैं, हाँ जी, और पता लगा ये गंदे विचार आने लगे तो मन एकदम विचलित हो जाता है, पूजा पाठ से भाव एकदम दूर हो जाता है। हाँ जी, तो वही हम आपको बता रहे राम स्वरूप जी, ये स्थिति आप ही के साथ नहीं होती है, अपितु ये स्थिति हर एक साधक के साथ होती है जो साधनात्मक क्षेत्र में पहली बार कदम रखता है। और नया नया जो साधक होता है, हर एक साधक के साथ इस प्रकार की स्थिति होती है। और इस स्थिति का हम कारण भी बता देते हैं आपको कि जब आप साधनात्मक क्षेत्र में किसी भी देवीय शक्ति की साधना करते हैं, खासकर ये स्थिति उस व्यक्ति के साथ होती है जो साधक देवीय शक्ति का साधक होता है, मतलब माँ भगवती को मानने वाला जो भी होता है, ऐसे साधकों के साथ खासकर ऐसी परीक्षा होती है उनकी। हाँ जी, भगवती की अनुकंपा को महसूस तो कर रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन ऐसी चीजें जो सामने आती हैं, हाँ जी, तो मन विचलित हो जाता है, समझ में नहीं आता कि आप क्या करना है, भक्ति करना है कि ये क्या करना है। हाँ जी, तो एक पल के लिए दिमाग से ये चीजें आना और एक पल में अपनी पूरी ऊर्जा को खंडित करके चले जाना, इनका कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं कि ये दोबारा से मेरे जीवन में ऐसी स्थिति ना हो, ताकि मैं पूर्ण साधना कर। हाँ जी, तो वही हम आपको बता रहे हैं राम स्वरूप जी, इसका कारण भी बताते हैं और इसका समाधान भी बताते हैं आपको कि इसका कारण ये होता है कि आप जब साधना करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं और आपके सामने असली दृश्य प्रकट होते हैं, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से ये होता है कि जो शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो शक्ति आपसे परीक्षा ले रही होती है, असली दृश्य दिखा के, क्योंकि आपके दृढ़ संकल्पता को देखा जाता है उस शक्ति के द्वारा कि आप कितने कठोर हैं, साथ ही साथ आप उस चीज को देखने के बाद आपके अंतर मन में क्या घटित हो रहा है, तो वो शक्ति आपका वो देखने के लिए वो दृश्य आपके सामने प्रकट करती है। और अगर आप उस समय उन दृश्यों को देखने के बाद भी आप अपने मन को विचलित नहीं करते हैं, साथ ही साथ आप अपनी पूजा पर ध्यान देते हैं, मंत्र जाप पर ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ आपकी फलित हो जाती है। और अगर आप उस चीज़ को देखने के बाद विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो साधना या मंत्र जाप आप कर रहे होते हैं तो वो खंडित होने के पूर्ण चांसेस होते हैं। तो इस स्थिति में आपके लिए मंत्र जाप नहीं रोकना होता है, ना ही आपको उस दृश्य को देखने के बाद विचलित होना होता है, अपितु जिस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं उस शक्ति से आपको अंतर मन से प्रार्थना लगानी होती है कि हे शक्ति, जैसे आप माँ भगवती का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो माँ भगवती से आपसे प्रार्थना लगानी होती कि हे देवी, हम आपका जो मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप हे देवी हमसे इस तरीके की परीक्षा ना लें, क्योंकि हम में इतनी पात्रता नहीं है कि हम आपकी इस परीक्षा को पार कर सकें, तो आप इस तरीके की परीक्षा ना लें और आपके बच्चे को इस परीक्षा से पार कराएं। इतना आप प्रार्थना लगाइएगा। इस तरीके से आप जैसे ही प्रार्थना लगाएंगे वो परीक्षा आपकी पार हो जाएगी और जो दृश्य आपके सामने आ रहे होंगे वो अदृश्य हो जाएंगे।